तो नमस्ते बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैं हिंदी का जो पद्य पढ़ा रहा हूँ और उसमें से यमुना छवि का मैं एक पैराग्राफ पढ़ा चुका हूँ और दूसरा पैराग्राफ आप ध्यान से सुनिए। तीन पै जहि छिन चंद ज्योति राका निसि आवती। कह रहे हैं कि तीन पे जेहि माने जिस समय, छिन माने समय, जिस समय, चंद ज्योति चंद्रमा की किरणें, राका किरणें, राका माने किरणें होती हैं, चंद्रमा ज्योति माने प्रकाश की, चंद्रमा के प्रकाश की किरणें, निसि आवती चंद्रमा की किरणें कहाँ? चंद्रमा की किरणें रात में यमुना पर पड़ती हैं या यमुना के जल में पड़ती हैं। जिस समय, जेहि छिन जिस समय, चंद ज्योति चंद्रमा के प्रकाश की, राका माने किरणें, रात्र में, आवती माने आती हैं अर्थात यमुना के पानी पर पड़ती हैं। तो जल में मिलके, तो जल से मिलकर और नभ अवनी, और जल में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि नभ माने आकाश और अवनी माने पृथ्वी। आकाश और पृथ्वी के बीच में तान तनावती, तान माने एक तंबू तन गया हो। चंद्रमा की किरणें जल में पड़ रही हैं और श्वेत किरणें हैं धरती की ओर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आकाश से लेकर पृथ्वी तक एक तंबू तन गया हो, सफ़ेद तंबू तन गया हो, तना हुआ हो। होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा। और कह रहे हैं कि उस समय हो तो मुकुरमय माने दर्पण के समान दिखाई दे रही है। कौन? मुकुरमय माने चंद्रमा का जल क्या हो रहा है? दर्पण के समान दिखाई दे रही है। और उज्ज्वल इक ओभा, ओभा माने कांति, ठीक है ना। और जो चंद्रमा की श्वेत कांति है, श्वेत कांति से कह रहे हैं, श्वेत कांति उस समय प्रकाश दर्पण सी दिखाई दे रही है। उज्ज्वल माने श्वेत, एक ओभा श्वेत कांति, जब चंद्रमा की किरणें जल में पड़ रही हैं तो उस समय मानो क्या दिखाई दे रही हैं? एक मुकुरमय माने दर्पण के समान प्रतीत हो रही हैं। श्वेत किरणें जब चंद्रमा की पड़ती हैं तो मुकुरमय समय, तो मानो वो दर्पण के समान जल दिखाई दे रहा है। और तन मन नयन जुड़ात देखी, और तन मन और मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आँखें को ठंडक पहुँच रही है। देखी सुंदर सो शोभा, इस प्रकार के सुंदर शोभा को देख करके, इस प्रकार के सुंदर दृश्य को देखकर कवि कह रहा है कि मेरी शरीर, मेरे मन, मेरी आँखों को ठंडक पहुँच रही है। इस प्रकार के सुंदर से दृश्य को देखकर मेरे मन, मेरे शरीर, मेरे आँखों को ठंडक पहुँच रही है। सो को कवि जो छवि कह सके, सो को कवि, ऐसा कौन सा कवि है जो छवि माने सुंदरता कह सके, जो यमुना के नदी की सुंदरता उस समय बता सके, जो उस समय यमुना नदी की सुंदरता को बता सके। ऐसा कौन सा कवि है जो उसका उस समय वर्णन कर सके। सुंदर सो सके ता क्षण यमुना नीर की, उस समय यमुना के जल की सुंदरता का वर्णन और कोई ऐसा कवि नहीं है, कोई ऐसा कवि नहीं हुआ जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सकता है। कहना सो को कवि, ऐसा कौन सा कवि है जो छवि कह सके, जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके। ता क्षण यमुना नीर की, उस समय यमुना के जल की सुंदरता का वर्णन कर सके। ऐसा कौन सा कवि है? ऐसा कौन सा कवि है जो उस समय यमुना के जल का वर्णन की सुंदरता कर सके कि यमुना का जल कितना सुंदर है।
मिली अवनी और अंबर, और इस प्रकार से धरती और आकाश मानो एक में मिल गए हैं। और छब एक सी नभ तीर की, और उस समय आकाश और यमुना नदी के किनारे की सुंदरता एक जैसी हो गई है। कह रहे हैं कि धरती और आकाश के बीच कह रहे हैं कि मिली अवनी और अंबर, मानो धरती और आकाश एक में मिल गए हैं। और छब एक सी नीर की, और यमुना नदी की किनारे की सुंदरता और आकाश की सुंदरता एक जैसी प्रतीत हो रही है। एक सी नभ तीर की, आकाश और यमुना नदी के किनारे की सुंदरता एक जैसी प्रतीत हो रही है। वहाँ पर भी उजाला और यहाँ पर भी उजाला, अर्थात जल में चंद्रमा दिखाई दे रहा है तो मानो पृथ्वी लोक पर भी चंद्रमा निकल आया हुआ हो, और आकाश में चंद्रमा तो दिखाई ही दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि धरती और आकाश मिलकर के एक हो गए हैं। ठीक है, तो उस समय जब चंद्रमा की किरणें धरती पर पड़ती हैं, चंद्रमा की किरणें जिस समय धरती पर पड़ती हैं, यमुना नदी पर पड़ती हैं, तो उस समय आकाश और धरती में मिलकर मानो क्या हो रहा है, उस चंद्रमा का प्रकाश जब धरती पर यमुना के जल पर पड़ता है तो मानो धरती और आकाश के बीच में एक तंबू तन गया हो। और हो तो मुकुरमय सबे तबे उज्ज्वल इक ओभा, और कह रहे हैं उस समय उसकी उज्ज्वलता, उसका प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश ऐसे जल में पड़ रहा है कि मानो जल मुकुरमय हो गया है, दर्पण के समान हो गया है। तन मन मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आँखों को ठंडक पहुँच रही है इस प्रकार की सुंदरता को देखकर। सो को कवि, ऐसा कौन सा कवि है जो कह सके क्षण यमुना नीर की, जो उस समय यमुना के किनारे की, यमुना के जल की सुंदरता का वर्णन कर सके, ऐसा कौन सा कवि है। मिल यमुनी और अंबर रहत, कह रहे हैं कि धरती और आकाश मिलकर के मानो एक हो गए हैं, और यमुना नदी के किनारे की सुंदरता और आकाश की सुंदरता एक जैसी प्रतीत हो रही है। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। समझ में आ रहा होगा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।